अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के तरफ से पूरे भारतवासियों तथा ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को इस नवरात्र तथा दशहरा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भारत वर्ष के जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, वह अपने हक और जुनून के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। माँ दुर्गा की कृपा से ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य प्रगति पर है। हमारे हरियाणा के ग्रामीण चिकित्सक भाइयों ने 1 माह का धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि उनको सरकार द्वारा प्रशिक्षण देकर मान सम्मान देने का कार्य किया जाए। इस कार्य को हरियाणा सरकार ने सुना और उन लोगों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाने का आदेश दे दिया है। उसके साथ ही यह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश में भी कार्यरत है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सकों को भी 1 साल का प्रशिक्षण देकर उन्हें भी ट्रेंड बनाया जाए। यह भी योगी सरकार से कार्य कराने के लिए इसका भी प्रोसेस चल रहा है। झारखंड में भी ग्रामीण चिकित्सकों का ट्रेनिंग के लिए कार्य चल रहा है कि झारखंड में भी यह कार्यक्रम संयुक्त स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण हो। इसके साथ ही बिहार में 21,000 जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनके संयोजन के लिए 2020 से रिजल्ट निकलने के बाद हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक संघर्षरत है, संघर्ष कर रहे हैं। उनके नियोजन का भी प्रक्रिया के लिए सरकार के पास सभी संघ संगठन अपने अपने ढंग से जिसको जितना पड़ता है वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक हैं, इस माँ की कृपा से एकजुटता बनाए रहें और अपने कार्य के लिए संघर्ष करते रहें, इसलिए कि इस जंगल का शेर हम लोग ही हैं। इस जंगल का शेर ग्रामीण चिकित्सक ही हैं। भारतवर्ष की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने वाला यह ग्रामीण चिकित्सक है। ग्रामीण चिकित्सक ही भारतवर्ष के 80% जनता की सेवा करता है। 20% शहरी क्षेत्र में MBBS डॉक्टर सेवा देते हैं। तो ये आप समझ जाइए कि पूरे भारतवर्ष के शेर आप हैं। सरकार भी मानती है
लेकिन समझते क्यों नहीं है? समस्या यहाँ है। सरकार भी मानती है, WHO भी मानता है कि ग्रामीण चिकित्सक के बगैर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था अधूरी है। आज जगह जगह भारतवर्ष में मलेरिया, टाइफाइड, जितने भी ट्रेनिंग कार्यक्रम चलते हैं, WHO की मजबूरी है कि उनका ट्रेनिंग करने वाला कोई दूसरा नहीं मिलता है, हमारे ग्रामीण चिकित्सक मिलते हैं। और मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, जितने भी आपदाएं हैं, उसको झेलने वाले ग्रामीण चिकित्सक ही है, सरकार की MBBS नहीं। तो भाइयों, ये जो माँ दुर्गा की शेर है, बाघ है, उसी तरह आप इस भारतवर्ष के शेर हैं, इस जंगल के राजा आप हैं। इसको समझना पड़ेगा। मैं बहुत चीजों की इंडिकेट कर रहा हूं, आप लोग समझें। एक परिवार बनाने में, एक परिवार का गठन करने में कितनी परिश्रम होती है। जो परिवार का निर्माण करता है उसी को इसका दर्द होता है। एक कुम्हार जानता है कि जब मिट्टी का सृजना करता है, किसी बर्तन को बनाता है, तो उसमें तन मन धन, उसकी सारी एनर्जी लगी रहती है। वह एक मटका फूट जाता है तो उसकी कितनी दर्द होती है। उसी तरह एक परिवार, एक संघ बनाने वाले को कितना दर्द होता होगा, ये तो जो बनाया है वही जानता है। एक लोहार, जो जात से लोहार कहे जाते हैं, जिनको रिफाइंड शर्मा भी कहा जा रहा है, वो एक लकड़ी का सृजना कर जंगला बनाते हैं, कवाड़ी बनाते हैं, या बहुत तरह के सृजित करते हैं। यदि उसको कोई टकटोरता है तो उनको कितनी कष्ट होती है, ये एक शर्मा ही जानते होंगे। उसी तरह जो भारतवर्ष का, बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को आज 10 वर्षों से एकजुट कर एक श्रेणी में बांधने का कार्य किया है, उस परिवार को कोई छिन्न भिन्न करता है तो कितना दर्द होता है, वह तो संघ बनाने वाला, परिवार बनाने वाला ही समझता है। मैं क्या कहना चाहता हूं ये आप लोग समझिए। मैं ऐसे लोगों को नहीं कहता हूं, जैसे कोई संघ बन गया तो ये मत समझिए कि उस संघ में जितने भी पदाधिकारी या जितने भी सदस्य हैं वो सभी स्वच्छ ही है। नहीं, उसमें भी कुछ सड़ जाते हैं। 2-4 ऐसे संख्या होती है, जैसे कि हमारे संघ के अंदर, बिहार के अंदर, बक्सर के अंदर कुछ ऐसे संगठन को छिन्न भिन्न करने के लिए 2-4 लोग सड़ गए, जिनको मुझे इस संगठन से निकलवाना पड़ा, निकाल कर फेंक दिए गए हैं, जो कि और संघों में जाकर और चिकित्सकों की टोली में जाकर और सड़ाने का काम करते हैं। तो वो तो कहीं का है नहीं। वैसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। सभी लोग ग्रामीण चिकित्सकों के हक के लिए कोई हड़ताल करके, कोई अपना यूट्यूब बनाकर, कोई अपना जिस ढंग से प्रयास कर रहा है, सब सराहनीय है। मैं उन सभी भाइयों से आग्रह करता हूं कि ये जो घड़ी है,
यदि कोई भाई धरना प्रदर्शन के माध्यम से यदि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं तो वो सराहनीय है। उनके बीच में बंधन बांधा करने का कोशिश न करें कोई भी। जो जिस रूप में प्रयास कर रहा है उसे करने दो। टीका टिप्पणी से बचो। मैंने बहुत पहले कहा था कि इस परिवार को ग्रामीण चिकित्सक नाम देने के लिए मैंने 2012-13 से परिश्रम कर रहा हूँ, सुसंगठित कर रहा हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारे टिप्पणियाँ होती है। कोई माला बाबा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो आगे चल देता है उसे पीछे कहने वाले को ध्यान नहीं देता है। इसलिए मैं इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देता हूँ। वैसे कहने वाले हमारे इस संघ में हजारों पदाधिकारी पड़े हुए हैं उनके जवाब देने के लिए। जो बोलते हैं, कमेंट करते हैं, उनके कमेंट का जवाब देने वाला हमारा पंचायत का एक अध्यक्ष है। फिर भी मैंने आज 6 माह से उन लोगों पर लगाम लगा चुका हूं, क्योंकि मेरा संगठन अनुशासित है, अनुशासन में बंधा हुआ है। मैं तो कोई व्हाट्सएप नहीं चलाता हूं कि क्या दुनिया में व्हाट्सएप पर हो रहा है, मुझे फुर्सत नहीं है। लेकिन मेरा जो नंबर से व्हाट्सएप, एक नंबर से तो कार्यालय चला रहा है 94 30 92 98 89, जिसका फ़ोन मेरे पास रहता है, और एक जो है 62 का नंबर, उससे हमारे प्रदेश कमेटी व्हाट्सएप चलाती है। लेकिन जो व्हाट्सएप पर होता है उसकी जानकारी हमें हमारे पदाधिकारियों के द्वारा चलती है, ऑडियो वीडियो। मुझे तब जाकर दुख होता है जब कुछ लोग मिथिलेश चौबे बनने के फिराक में, संरक्षक बनने के फिराक में, प्रदेश संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक, माला बाबा बनने के चक्कर में तो इस संगठन से सड़ ही गए थे, फेंके गए। और संगठन और टोली को भी जाकर महका रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहूंगा कि सावधान रहें। अपनी जो मिशन है कर रहे हैं वो सराहनीय है। जो जहां से जैसे कर रहा है सारा कार्य सराहनीय है। मैं पूना से 24 तारीख को बिहार में आऊंगा। आने के बाद हमारी प्रदेश कमेटी अगली जो धरना प्रदर्शन थी उसमें जो भी सहयोग हुआ, जिस जिला से जो मेंबर थे उनको भेजने का कार्य किया। मैं उन सभी अपने प्रदेश पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आप लोगों ने आगे बढ़ने वाले कार्य में विघ्न तो नहीं किए, जो सहयोग हुआ वो किए। इसलिए कि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। बहुत लोगों का ये भी कहना रहा कि माला बाबा नहीं आए। मेरे भाइयों, माला बाबा सदैव ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए साथ में हैं। ये कार्यक्रम से पहले न मुझे मेरी प्रदेश पदाधिकारी या किसी के द्वारा मुझे ये नहीं पता चला कि आप लोग कब से कर रहे हैं। अच्छी बात है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। आगे भी का भी जो कार्यक्रम हो रहा है उसको यदि कोई सहयोग नहीं करता है तो उसमें विघ्न न करे। मैं तो यही कहूँगा, सहयोग नहीं करते हो कोई बात नहीं, तुम अपने ढंग से काम करो, लेकिन उसे ध्वस्त करने का कोशिश मत करो। इसलिए कि
कार्य सबके लिए, जिसको जितना पड़ता है, जिस रूप में पड़ता है वो कर रहा है। अपने अपना रास्ता है करने का। मेरी प्रदेश कमेटी 14 तारीख को सासाराम जिला में रखी हुई है। उसमें केंद्रीय विधायक, केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय विधायक तथा कुछ मंत्री भी हैं, जिनका नाम मेरे 25 तारीख के बिहार में आने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन विधायक और मंत्री उसमें आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्रयास करके फिर विधानसभा में ग्रामीण चिकित्सकों का राज्य रजिस्टर और संयोजन के लिए चर्चाएं की जाएगी, जो कि अगले नवंबर सत्र में जो विधानसभा चले उसमें ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ गूंजे। तो वह 14 तारीख के सभी विधायक मंत्रियों के साथ मेरी बैठक होगी। वो सार्वजनिक होगी, सब लोग देखेंगे, सब लोग जानेंगे। मैं तो कोई वैसा काम नहीं करता हूँ, जमीनी काम करता हूँ। वैसा काम कोई नहीं करता हूँ कि पर्दे के अंदर रहे। जो होता है प्रत्यक्ष होता है, तो कार्य होगा। लेकिन आज मुझे फोन के द्वारा बताया गया, मैं उन सभी भाइयों से आग्रह करता हूं जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो यदि व्हाट्सएप पर कोई बात करते हैं, ऑडियो करते हैं, वीडियो करते हैं, तो मर्यादा में ही करें। उसमें ही ग्रामीण चिकित्सकों की प्रतिष्ठा है। मर्यादा से बाहर गाली गलौज करना अच्छी चीज नहीं है। गाली गलौज करने से कोई तेज नहीं हो जाता है, कोई काबिल नहीं हो जाता है। यदि ग्रामीण चिकित्सक है तो गाली गलौज नहीं करेगा। इसमें किसी का प्रॉपर्टी का नहीं झंझट चल रहा है कि गाली गलौज करना है। मर्यादित भाषा से उसको समझाया जाए। यदि कोई नहीं समझता है तो देखिए, मेरे प्रदेश कमेटी, मैं तो ग्रुप चलाता नहीं हूँ, मेरे प्रदेश कमेटी के लोगों ने ग्रुप बनाया है, AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच। उसमें देखते हैं कि वो लोग लग कर रखता है। क्यों रखता है? इसी तरह बहुत ग्रामीण चिकित्सक को द्वेष, एक दूसरे से द्वेष बना हुआ है। द्वेष इतनी फैली हुई है कि एक दूसरे को गाली गलौज, नीचा दिखाना, ये कार्य कहीं भी रहेंगे तो लोग करते रहेंगे। तो बहुत लोगों को उन्होंने कहा कि मैंने सर निकाला, उसके बाद वो लोग आदत से बाज नहीं आ रहे हैं तो ग्रुप को बंद कर दिया उन लोगों ने। ये एक तरह का अच्छा ही किया। एक दिमागी डिस्टरबेंस होने की क्या आवश्यकता है? कुछ हैं दुष्ट माइंड, क्या कहते हैं, विक्षुब्ध माइंड के लोग हैं, जिनको व्हाट्सएप पर कुछ उल्टा सीधा, नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना ये कार्य है ही। वो लिखेंगे ही, वो गाली गलौज करेंगे ही। लेकिन मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि जो एक ग्रामीण चिकित्सकों की हुजूम, जो एकजुट होकर कुछ करने की सब में लालसा है, तो उनको किया जाए, करने दिया जाए। गाली गलौज न किया जाए। यदि चिकित्सक है तो मर्यादा में रहें, मर्यादा में रहकर समझाने का कोशिश करें। यदि नहीं समझ पाता है तो उसको ग्रुप से निकाल दें। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि कोई नहीं समझ पाता है तो उसको ग्रुप से निकाल दें। एक ही रास्ता है, कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ग्रुप बनाए हैं, आप स्वतंत्र रहिए, अच्छे से रहिए। अपना जो मैसेज है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको जानकारी दीजिए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ग्रामीण चिकित्सकों ने ईर्ष्या से दूर रहें, किसी से ईर्ष्या न करें। मैंने तो बिहार में बहुत लोगों को देखा है, राष्ट्रीय संरक्षक बनने के लिए, प्रदेश संरक्षक बनने के लिए, मिथिलेश चौबे बनने के लिए बहुत प्रयत्न किए। कोई आयुष प्रवेश प्रवक्ता बन जाता है, कोई MBBS MD बन जाता है। अरे भाई, उन लोगों से मैं बार बार पूछता हूं कि तुम आयुष हो तो आयुष समाज में तुम्हारा प्रतिष्ठा नहीं है, तुमको उसमें लोग मान सम्मान नहीं देते हैं। यदि MBBS तुम MD हो तो तुमको MBBS MD वाले में कोई मान सम्मान नहीं है। आ जाते हो ग्रामीण चिकित्सकों में, ग्रामीण चिकित्सकों का नेतृत्व करने, ग्रामीण चिकित्सकों का संरक्षण बढ़ने के लिए, कभी राष्ट्रीय संरक्षक, कोई वैसे लोग आ जाते हैं।
ग्रामीण चिकित्सक में जो हॉस्पिटल चला रहा है, वो ग्रामीण चिकित्सकों को पूरे बिहार भर का नंबर उसको चाहिए और नंबर लेकर अपने हॉस्पिटल को ब्लैकमेलिंग करना। उसको ग्रामीण चिकित्सक का शाम का रखवार कभी कुत्ता होता है, वो आ जाता है ग्रामीण चिकित्सकों का संरक्षण करने के लिए। कहता हम ग्रामीण चिकित्सकों का प्रदेश संरक्षक हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं। शाम का रखवारी कभी कुत्ता नहीं करता है। ये ग्रामीण चिकित्सक पूरे शेर है, जंगल के शेर। ये किसी के कब्जा में आने वाले नहीं हैं कि चमगीदड़ और कुत्ते ग्रामीण चिकित्सक का नेतृत्व करे। ग्रामीण चिकित्सक खुद है, इस परिवार को बनाया गया है। इस परिवार में अपने नाम कमाने के लिए, अपने अखबार में नाम लाने के लिए राष्ट्रीय संरक्षक और प्रदेश संरक्षक और माला बाबा बनने के लिए ग्रामीण चिकित्सक को भविष्य को दांव पर मत चढ़ाओ। मैं फिर हिदायत देता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में मेरी संगठन मजबूत है। तुम लोग लाख कहते हैं सर्टिफिकेट बेचने वाला बाबा, सर्टिफिकेट बेचने वाला बाबा कहते हो, क्या फर्क पड़ता है? कमेंट करते हो, क्या फर्क पड़ता है? पक्ष के साथ विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। यदि विपक्षी नहीं रहेगा तो पक्ष को काम करने में आनंद कहां से आएगा? इसलिए कमेंट समय पर किया करो। हमारे संगठन का मेन ध्येय है पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार के द्वारा प्रशिक्षण कराना। यदि सरकार प्रशिक्षण कराने में असमर्थ है तो अपने फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों को CME ट्रेनिंग देकर उसको सर्टिफिकेट देना, उसको प्रमाण पत्र देना निःशुल्क। जो हमारे संगठन का राष्ट्रीय सदस्य है तो कहते रहो, हाथी चलती है कुत्ता भोगता है, सर्टिफिकेट बेचने वाला, सर्टिफिकेट बेचने वाला। मैं वैसा काम करता ही नहीं हूं। 2-4-10 कुत्ते ऐसे हैं जो ग्रामीण चिकित्सक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि वो चिनिया बादाम बेचने वाला है। वो कुत्ता गाली गलौज करेगा, वो कमेंट करेगा, वो अपने नाम के लिए। मैंने तो ऐसे कुत्तों को बक्सर डिस्ट्रिक्ट से खरीदवा दिया, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से खरीदवा दिया। अब अलग अलग जिला में जाकर वो जो भी बनना अपना चाहे, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं चाणक्य बनना चाहते हैं, तो चाणक्य तो मिथिलेश चौबे ही हैं, जिसको तुम माला बाबा कहते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाणक्य हूं। और ग्रामीण चिकित्सकों पर किसी भी प्रकार का कोई भी आंच आएगा तो ये चाणक्य बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही मैं दुर्गा पूजा के बाद छठ के पहले आऊँगा, इसलिए कि मैं बिहार में आने के बाद हमारी बहुत बड़ी रणनीति है। जो अगला सत्र नवंबर माह में जो विधानसभा चलने वाला है, उसमें विधायक और मंत्रियों के द्वारा पूरे बिहार प्रदेश के चिकित्सक सासाराम में आ रहे हैं और अपने हक जुनून के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं और लोग जो कर रहे हैं वो करें, सराहनीय कार्य है। उस पर छीटाकशी न करें, व्हाट्सएप पर छीटाकशी करना बंद कर दे। इसलिए कि मुझे जब इस परिवार को मैंने सिजोया है, यदि कोई कहता है कि इस तरह होता है तो बहुत कष्ट होता है। ये बात शर्मा कुम्हार यही लोग जानेंगे कि किसी चीज़ का सृजना करने में कितनी रेब होती है। इसी के साथ धन्यवाद पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए।